टीम बना करके बहुत दिन रात मेहनत हमारे टीम द्वारा की है, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 24 घंटे में ही इस घटना का हमने पर्दाफाश करने में कामयाब हुए। घटना में जो सुराग हमें मिली, आपको प्रेस नोट भी बताया गया है कि सीसीटीवी फुटेज की भूमिका बहुत अहम रही है। उस सीसीटीवी के फुटेज में हमने कुछ बदमाशों का खुलिया पहचान कराई। घटना में प्रयुक्त गाड़ियों को हमने चिन्हित किया। फिर लगातार जब टीम्स बना करके फिर एक्यूज तक हमने पहुंचे। घटना का इस प्रकार का खुलासा हुआ है कि दीक्षित जी के घर में एक आरोपी कई सालों से उनके कार धोने का काम करता था और उनका घर में अच्छी जान पहचान है। उसको मालूम भी है आरोपी को कि घर में अलमीरा में गोल्ड भी रखा हुआ है। और उसने एक अन्य साथी, अभी हम नाम इसलिए खुलासा इसमें क्लियरली प्रेस नोट में नहीं बताया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का भी गाइडलाइंस है आरोपियों का नाम खुलासा आप नहीं करने का। और जो सीजर होता है जनरली उसके बाद में एक टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रक्रिया होती है कानूनन। वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के बिना हम आरोपी को और माल को प्रदर्शित नहीं कर सकते। इसी कारणवश आज हमने आरोपी और माल को पत्रकार साथियों के सामने प्रदर्शित नहीं कर पा रहे हैं। तो आरोपी जो इनके घर में कार कई सालों से धोता था और वाकिफ था कि घर का लेआउट से घर में अलमीरा में गोल्ड भी रखी हुई है। और इस आरोपी का पहचान एक झांसी के बदमाश के साथ कई सालों से हुआ था और वो झांसी का बदमाश विगत कुछ सालों से ग्वालियर में रह भी रहा था। और इसी बदमाश ने इससे संपर्क किया कि भाई कुछ काम हो तो बताओ। तो उसने, क्योंकि घर का पूरा नक्शा से वाकिफ था, उसने बदमाश से संपर्क करके अन्य बदमाशों को बाहर से बुलाया। फिर घटना का अंजाम देने के बाद फरार होकर एक जगह पे माल बांटा। अभी हमारे कस्टडी में 5 आरोपी है। घटना में जो चोरी की गई लगभग 400 ग्राम सोना का डकैती हुआ है, 60,000 कैश गई है, मोबाइल फ़ोन गई है। तो हमने ओरिजिनल मोबाइल फ़ोन रिकवर किया, लगभग 137 ग्राम्स का सोना रिकवर किया, 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 5 आरोपी अभी उसमें गिरफ्तारी का शेष है। आरोपियों में एक झांसी का रहने वाला है और बाकी 4 शिवपुरी जिले का रहने वाला है। और डिटेल्स बताना इसलिए वो नहीं, क्योंकि ऑपरेशन अभी भी लगातार चल रहा है। हमारी टीम मैदान में लगे हुए हैं अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए। और क्योंकि अच्छा, इस घटना में जो आरोपियों का 2 लोगों का पुराना रिकॉर्ड भी है, हम इस प्रकरण को चिन्हित में लेते हुए कारगर विवेचना करके घटना को लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचवाएंगे। और इस घटना में दिन रात हमारे एसपी साहब और हमारे एडिशनल एसपी साहब, पूरा क्राइम ब्रांच का टीम, सीएसपी साहब और यंग आईपीएस, ये पूरा हमारा टीम लगे हैं। उनको मेरे तरफ से जो 30,000 रिवॉर्ड इस केस में डिक्लेयर करके सभी को मैं रिवॉर्ड जो है वो दिया जाएगा। और फिर मैं ग्वालियर टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपको भी धन्यवाद देता हूँ। आपने गोल्ड कितना शेष रह गया सर? कितना रह गया और इनका आरोपियों का बैकग्राउंड क्या था? जैसे 2 का जो मुख्य आरोपी है जिसने पूरी प्लानिंग की, ऊपर मामले गोल्ड कितना शेष रह गया सर? ये आरोपियों का आपराधिक 2 का रिकॉर्ड हमारे पास है। एक आरोपी इसमें पूर्व में भी एक डकैती में वांटेड था और गिरफ्तार होकर के जेल का टाइम भी काट के रिहा हुआ था कुछ समय पहले। और इन लोगों ने कट्टे भी अरेंज किया। और एक आरोपी जो झांसी का है, जो मेन आरोपी कहा जा सकता है, जो ऑटो भी चलाता है और ग्वालियर में ही ऑटो चलाता था। और इनफैक्ट वो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्लू था जिसके कारण हम एक